हेलो, दिस इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ मनी एंड बैंकिंग। इस वीडियो में हम बैंक और कमर्शियल बैंक के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ बैंक? अगर लाइफ में कभी भी आपसे कोई भी ये पूछता है कि बैंक क्या होता है, तो आपको सिंपल सी दो ही चीज़ उसको बताना है कि ये वो इंस्टीट्यूशन है जो बोरो और लेंड करता है मनी। बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच बोरोज एंड लेंड मनी। दो ही काम बैंक के हैं मेजर। एक है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा है लेंड करना लोन को। देखिए, अलग अलग टाइप्स के बैंक होते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सा बैंक किस टाइप का है, और इसी पे डिपेंड करेगा कि वो किससे डिपॉजिट एक्सेप्ट करें और किसको वो मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर बैंक का मेजर काम बताया जाए तो उनका यही मेजर काम है कि वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को और लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग उसको इन्वेस्ट करके किसी भी तरह का प्रॉफिट कमा सकें। अब आते हैं कमर्शियल बैंक क्या है। तो कमर्शियल बैंक भी क्योंकि कमर्शियल बैंक है तो इसका भी काम वही होगा, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट और लेंड करना लोन। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कमर्शियल बैंक पब्लिक के साथ डील करती है। ये है आपका पब्लिक के साथ डील करेगी और उनको लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो कमर्शियल बैंक क्या है? दीज आर दोज बैंक विच एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ पब्लिक एंड गिव लोन्स टू पब्लिक टू अर्न प्रॉफिट। मतलब जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा किसका? पब्लिक का, और लोन प्रोवाइड करेगा पब्लिक को ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, जैसे आरबीआई के बारे में अगर आप जानते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पब्लिक से डील नहीं करती है। ठीक है, तो वो कमर्शियल बैंक नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे अगर आप पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में बात करेंगे तो वो क्योंकि पब्लिक से डील करती है इसीलिए वो एक कमर्शियल बैंक है। अब फंक्शंस क्या है कमर्शियल बैंक के? तो मेजर फंक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना पब्लिक से। कई तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट आप लोग मेजरली जानते होंगे, बहुत ज़्यादा जो कॉमन है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, तरह तरह के डिपॉजिट वो पब्लिक से एक्सेप्ट करती है। फिर लोगों को लोन देती है, एडवांसिंग लोन। कई तरह के लोन मिलते हैं, जैसे होम लोन मिल गया, पर्सनल लोन मिल गया। ठीक है, उसके बाद है डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है जब आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं तो उस टाइम पे आपको पैसा तो देना नहीं है, तो आपको एक प्रॉमिसरी नोट देना होता है, या कह सकते हैं एक तरह का बिल देना होता है जिसपे एक मेच्योरिटी पीरियड के बाद आपको पैसा निकालना होता है। तो अगर आपको पैसा निकालना है तो बिल को आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा और वो बैंक अपने आप पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। और एजेंसी फंक्शंस करती है। एजेंसी फंक्शंस जैसे ट्रांसफ़र ऑफ फंड, कहीं से अगर आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग हो गया, बहुत बड़ा बैंक का उसमें बहुत बड़ा कह सकते हैं योगदान है, जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से किसी भी बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कहीं से फ़ंड कलेक्ट करना हो, ठीक है, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो शेयर्स पे जो इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, उसको कलेक्ट करना। अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है तो वो भी बैंक ऑटोमेटिकली एक डेट के बाद भर देती है अगर आपने उसको ऑर्डर दिया है। तो ये सारे काम बैंक करती है, कमर्शियल बैंक, जिससे हमारी लाइफ को उसने काफ़ी इजी बना दिया है। और आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का भी सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया है। आज के टाइम में आप इलेक्ट्रॉनिक वे में कोई भी अपना कमर्शियल बैंक का जो भी काम है मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे।